2025 से 30 फिर से नीतीश। जाहिर सी बात है, आप भी मतलब कि कोजादावन से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं किशनगंज से। तो आगामी चुनाव में आपका फोकस क्या रहेगा सर? किसी पर्टिकुलर को ऐसा विधानसभा जिस पर आप खुद लड़ना चाहेंगे या फिर आप लड़ाने के लिए भी अभी आप देख रहे हैं कि मेरा कोई पार्टिकुलर नहीं, हम पूरे किशनगंज लोकसभा में 6 विधानसभा में डेली मेरा दिनचर्या आप देख रहे हैं। हम कहीं एक जगह फोकस नहीं, कोचादामन भी है, बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में। तो एक तरफ जो पूर्व की सरकार वो बिहार में काम से उनका कोई मतलब, सिर्फ बातें बनाना और धरातल पर कुछ नहीं। जब हम सरकार में आएंगे तो बिहार में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर सांप्रदायिक दंगा फैलाने का प्रयास करेगा उसे हम बख्शेंगे नहीं। भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, अपराध से समझौता नहीं करेंगे। जेपीसी में वक्फ बिल को लेकर कहा जाता है कि इसमें 14 बदलाव होंगे और पास कर गए हैं। तो 14 बदलाव से लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की ज़मीनें छीन जाएंगी, मुसलमानों के दरगाह मस्जिदें कब्रिस्तानें छीन जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी आए तो आज पूरे बिहार में लगभग 8,500 कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई। पहले कहीं कोई कब्रिस्तान घेराबंदी की बात नहीं होती थी। आज कोई है, किसी का हिम्मत है बिहार में कोई धार्मिक हिंसा कर दे? कोई कितना बड़ा भी आदमी अगर करने का प्रयास करेगा उसका स्थान निर्धारित है, वहां उसे पहुंचा दिया जाएगा। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। जैसे कि आपको पता है कि 2025 हम लोग एंट्री कर चुके हैं और कुछ माह बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आज ईएनडी की तरफ से बैठक बुलाई गई थी किशनगंज सर्किट हाउस में और अलग अलग दलों के प्रवक्ता यहां पर आए हुए थे जो कि एनडीए से हैं। और अभी मेरे साथ मौजूद है मास्टर मुजाहिद साहब जो कि कोचादावन के पूर्व विधायक हैं और साथ ही साथ मनीष यादव जी हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता है जेडीयू के, और पूर्व मंत्री नौशाद आलम साहब जी हैं। इनसे हम इसके बारे में जानकारी चाहेंगे कि आखिर आने वाले चुनाव को लेकर के क्या तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले सर मनीष यादव जी, सर क्या कहना चाहेंगे? आज जो प्रवक्ताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जी शुक्रिया। देखिए, बिहार में एनडीए पूरे मजबूती के साथ आगामी विधानसभा को जो चुनाव बिहार में होना है 25 में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने 225 का लक्ष्य रखा है। उसे प्राप्त करने के लिए एनडीए पूरे मजबूती के साथ कमर कस ली है और हम लोग बिहार में तमाम जिले में हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। यहाँ भी 6 फरवरी को कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। उसी को लेकर आज एनडीए के तमाम घटक दल की संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। भाजपा के भी प्रवक्ता थे, हम पार्टी के भी प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भी पार्टी के प्रवक्ता थे और एलजेपी आर के भी पार्टी के प्रवक्ता थे। मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम आगामी चुनाव में 225 का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करें। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार में जो 90 से 5 एक ये सरकार थी और 5 से अब तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार। तो एक तरफ जो पूर्व की सरकार थी वो बिहार में काम से उनका कोई मतलब नहीं था, सिर्फ बातें बनाना और धरातल पर कुछ नहीं। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बिहार के लोगों के बीच जा रहे थे 5 के पहले, उन्होंने कहा था कि जब हम बिहार में सरकार में आएंगे तो बिहार की विकास की तो बात छोड़ दीजिए, जो बिहार की मुख्य समस्या थे, अपराध, भ्रष्टाचार, धार्मिक उन्माद, जातीय नरसंहार, बिहार इन सब चीज़ों से कड़ह रहा था। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो बिहार में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर सांप्रदायिक दंगा फैलाने का प्रयास करेगा उसे हम बख्शेंगे नहीं। भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, अपराध से समझौता नहीं करेंगे और बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। तो आप सब जानते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आज आगे बढ़ रहा है। अभी प्रगति यात्रा में आदरणीय नीतीश कुमार जी किशनगंज भी आए थे। कितने योजनाओं का सौगात दिया उन्होंने, उद्घाटन शिलान्यास किया। तो इन सब चीज़ को लेकर ही हम लोग पूरी मेहनत से, पूरे ईमानदारी से हम लोग एनडीए एकजुट है। पूरे कार्यकर्ता को जागरूक करने के लिए जिलावार सम्मेलन चल रहा है। 6 तारीख को यहाँ भी सम्मेलन हो रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। आज देखिए, बिहार के अल्पसंख्यकों को पहले की सरकार क्या करते थे, केवल वोट के रूप में प्रयोग करते थे। लेकिन उनका सामाजिक कैसे उत्थान हो, शैक्षणिक कैसे उत्थान हो, आर्थिक कैसे उत्थान हो, उनके लिए सरकार के पास कोई योजनाएं नहीं थी। आज हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी आए तो आज पूरे बिहार में लगभग 8,500 कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई। पहले कहीं कोई कब्रिस्तान घेराबंदी की बात नहीं होती थी। कितने धार्मिक उन्माद होते थे। सर, मुसलमानों को लेकर के कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी बहुत काम किए हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो जेपीसी की जो में जो वक्फ बिल पास हुआ है उसको लेकर के जेडीयू समर्थन किया है।
देखिए, समर्थन की बात अभी कहीं नहीं है। और वक्फ को लेकर जितना बिहार में काम हुआ है, मुझे लगता है कहीं देश को नज़ीर पेश किया है। अभी आप पटना में चले जाइए, वक्फ संपत्ति को लेकर अंजुमन इस्लामिया हॉल हो, कई ऐसे मल्टी उद्देश्य भवन बने, पुस्तकालय बने हैं, विवाह भवन बने, कई बिहार में से हमने तो नज़ीर पेश किया है। बिहार सरकार ने किशनगंज में भी बना है, तो बिहार ने तो नज़ीर पेश किया है। लेकिन अभी मामला देखिए, अगर नीतीश कुमार जी वक्फ बोर्ड के संशोधन के पक्ष में रहते तो मामला जेपीसी में जाता नहीं। जेपीसी में जाने का मामला क्या है, मतलब ही है कि जेपीसी में गया है, सब दल के लोग उसमें रहेंगे, वहाँ बातचीत होगी। अभी क्या है ये हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। मामला जब सदन में आएगा, पटल पे आएगा, तभी ना मालूम होगा क्या नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूँ, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते बिहार में या देश में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का कोई हित नहीं कर सकते। आप, मैंने इसलिए बोला कि बिहार में पहले कितने धार्मिक हिंसा होते थे। आज कोई है, किसी का हिम्मत है बिहार में कोई धार्मिक हिंसा कर दे? कोई कितना बड़ा भी आदमी हो, अगर करने का प्रयास करेगा, उसका स्थान निर्धारित है, वहाँ उसे पहुँचा दिया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सर, जो 6 तारीख को जो बैठक होने वाली है? 6 तारीख को जो बैठक होने वाली है, जो हम लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन जिला स्तरीय चल रहा था, वो किशनगंज जिला में 6 तारीख को रखा गया है। उसी के संदर्भ में हमारे 5 दल के जो प्रवक्ता हैं, जदयू से, बीजेपी, हम पार्टी, रालोसपा आर से, ये क्या कहता है, लोजपा आर, और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, सभी लोग, सभी जो प्रेस वार्ता उन्होंने किया है कि 6 तारीख को का जो प्रोग्राम है उसको कामयाब करने के लिए हमारे गांव देहात से जितने भी सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर तक वो यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। उसी के लिए ये लोग आए थे आज, और यहाँ पर प्रेस वार्ता हुआ है। सर, 6 तारीख को जो एनडीए की जो बैठक होने वाली है, जो इसमें मुख्य किस चीज़ पर फोकस रहेगा इस बैठक में? मुख्य रूप से एनडीए की एकजुटता पर, कि 2025 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 सीटों का लक्ष्य लेकर के 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो ये ये एनडीए किशनगंज जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें सभी गठबंधन दल के 5 प्रदेश अध्यक्ष और अन्य भी मुख्य अतिथि इसमें शामिल होंगे। 11 बजे से खगड़ा जो शहीद अशफाकुल्लाह खान स्टेडियम में, वहाँ कार्यक्रम आयोजित है, और हम लोग समझते हैं कि किशनगंज जिले में ये ऐतिहासिक होगा। एनडीए 2025 विधानसभा चुनाव में किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, किस पर फोकस रहेगा? नीतीश जी हमेशा चुनाव में उनका मुद्दा रहता है विकास का, सुशासन का, कानून का राज का, न्याय के साथ विकास। जो उन्होंने सब जाति धर्म से ऊपर उठकर सबके लिए काम किया है पिछले 20 सालों में, वही मुद्दा होगा। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए चुनाव में उतरेगा। सर, जो अभी केंद्रीय बजट अभी पेश किया गया है, तो बताया जाता है कि बिहार में बहुत कुछ मिला है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमांचल को कुछ भी नहीं मिला है। इससे पहले वाले बजट में जब बिहार को बहुत कुछ मिलेगा, तो सीमांचल भी बिहार में है। आईआईटी का विस्तार है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का है, उसके बाद जो उद्योगों को प्रोत्साहन है, कोसी पश्चिमी कैनाल का जो है परियोजना है। पिछले बार जो है आपको कोसी मेची लिंक परियोजना, जो आपके सीमांचल से ही ताल्लुक़ रखता है, 11,000 करोड़ की योजना, उसकी स्वीकृति हुई है। बाढ़ को इससे क्या निजात मिलेगी सर, जैसे कि बाढ़ से हर साल तबाह होता है अपना? निश्चित रूप से सीमांचल और बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए सीमांचल को खास करके कोसी मेची लिंक परियोजना, जिसमें मेची से लेके कोसी नदी तक सभी नदियों को इंटरकनेक्ट किया गया। ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें पानी का जलस्तर ज़्यादा है तो उसको, जिसमें कम है उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा पानी को, और उसके साथ साथ बिजली की भी पैदावार होगी, और जो है सिंचाई का भी प्रबंध होगा। जो ज़्यादा पानी है, हम लोगों के यहाँ क्या है, जो पानी का मैनेजमेंट सही नहीं है, लेकिन पानी नेपाल की तराई से बाहर आता है, फिर समुंदर में चला जा रहा है। इसका अगर सही इस्तेमाल मैनेजमेंट हो जाए, तो ये
जो अभिशाप है नदियाँ, ये वरदान साबित होंगी। और नदी कटाव और बाढ़ से सुरक्षा के लिए 2 ही अस्थायी समिति समझो जो विशेषज्ञ समिति ने, एक तो महानंदा बेसिन परियोजना जो 5 फेज में पूरा होना है। 1 फेज का काम पूरा हो गया, दूसरे फेज का काम टेंडर हो गया है और उसमें कुछ टेक्निकल इसके कारण जो है काम शुरू होने में दिक्कत हो रही है, जबकि कब 5 साल पहले टेंडर हो गया, हैदराबाद की कंपनी BSPCL को मिला है। और ये कोसी मेची लिंक, ये दोनों परियोजनाएं अगर धरातल पर उतर जाएंगी, जिसके लिए नीतीश सरकार और केंद्र सरकार भी अभी पूरा कटिबद्ध है, तो इस सीमांचल क्षेत्र को बाढ़ और कटाव, नदी कटाव से अस्थायी समाधान होगा, जो इस सीमांचल की सबसे बड़ी समस्या है। सर जेपीसी में वक्फ बिल को लेकर कहा जाता है कि इसमें 14 बदलाव होंगे और पास कर गए हैं, तो 14 बदलाव से लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की ज़मीनें छीन जाएंगी, मुसलमानों के दरगाह मस्जिदें कब्रिस्तानें छीन जाएंगी, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जेपी मामला जो पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आया, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान जी और जो है चंद्रबाबू नायडू के पहल पर ही ये जेपीसी में गया। और जेपीसी में सबको अपना अपना पक्ष रखने का था। मैं भी क्योंकि एक वक्फ है, उसके अध्यक्ष अंजुमन इस्लाम वक्फ नंबर 12 सुल्तान नौशाद साहब हैं, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। आप जान रहे हैं कि वक्फ की ज़मीन पर यहाँ माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल चल 5 एकड़ ज़मीन, और उसका किराया हम लोगों को जो है 76,500 रुपया सालाना तय हुआ है, जबकि उस ज़मीन से उतना हम लोगों को फसल से आमदनी नहीं होती थी। तो एक हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, 268 बच्चे। अब जाके वहाँ देख के आइए, लगेगा कि डेरा मारी मुजाबरी, लगेगा कोई बड़े शहर में आ गए हैं। उसी तरह मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है 10 करोड़ से, उसकी 4 दीवारी, वहीं पर जाइए 4 करोड़ 71 लाख से मार्केटिंग कम्प्लेक्स। तो ये तो वक्फ की आमदनी बढ़ाने के लिए नीतीश जी, और जो संशोधन के लिए मैं भी अपना पक्ष रखा था और लोग भी रखे थे। तो जेपीसी ने अभी जो मीडिया रिपोर्ट, तो उसमें ये नहीं है कि किसको माना किसको नहीं माना, विपक्ष के भी सांसद थे पहले। जब ये अभी तो कॉन्फिडेंशियल है, पार्लियामेंट में जब रिपोर्ट ले होगा तब ये पब्लिक डोमेन में आएगा। उसमें अगर ऐसी कुछ बातें होंगी तो हम लोग शीर्ष नेतृत्व से उसी बात करेंगे। तो ऐसा कोई अगर मामला होगा तो आप लोग क्या इसका विरोध करेंगे सर? नहीं, हम लोग शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे, शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे कि जो अगर ऐसी कोई बात होगी तो हमारे जो नेता हैं, हम लोग पहले भी बात किए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जितने मिल्ली और वक्फ के स्टेक होल्डर थे, पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जी विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, दोनों वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मैं खुद मौजूद था। सबकी बातों को, जिनका जो जो कहना था उनको लिखित लिया गया। तो अब क्या संशोधन में किन बातों को माना गया और कौन आपत्ति, ये तो अब देखने के बाद न होगा। हम लोग तो, हमारे जो नेता हैं जो सबके लिए काम करते हैं, तो हम लोग तो अपनी आवाज़ वहाँ तक ले जाएंगे। सर आगामी चुनाव में जाहिर सी बात है, आप भी मतलब कि कोजादावन से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं किशनगंज से, तो आगामी चुनाव में आपका फोकस क्या रहेगा सर? किसी पर्टिकुलर को ऐसा विधानसभा जिस पर आप खुद लड़ना चाहेंगे, या फिर आप लड़ाने के लिए भी अभी आप देख रहे हैं कि मेरा कोई पार्टिकुलर नहीं, हम पूरे किशनगंज लोकसभा में 6 विधानसभा में डेली मेरा दिनचर्या आप देख रहे हैं। हम कहीं एक जगह फोकस नहीं, कोचादामन भी है, बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में नौशाद साहब हैं हमारे पूर्व मंत्री, और जो है बैसी अमोर है, तो सब जगह जाते हैं। हमारा काम अभी पार्टी की जिम्मेदारी है, तो पार्टी को तैयार करना, पार्टी शीर्ष नेतृत्व जिनको भी उम्मीदवार बनाएगा जहां से, तो हम लोग उसके लिए लगेंगे। आपको अगर बनाएगा तो आप लड़ेंगे? सोचेंगे, अगर हमको भी बनाएगा तो फिर हम भी सोचेंगे, लड़ेंगे।